वेरी गुड। चलो जी, सभी ने आंसर करना है और सही आंसर करना है। आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, एक ट्रेपीजियम दिया गया है, एक एंगल ए आपको दिया गया है 80 डिग्री, और आपको आकृति में अगर आप देखोगे, आपको ये भी पता है कि समांतर रेखाएं कौन सी है ना। आपको ये भी पता है कि समांतर रेखाएं कौन सी है। तो अब आपको एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अगर वो याद है तो जल्दी से उसको अप्लाई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। नोटबुक और पेन सभी बच्चे लेकर बैठेंगे, ठीक है। वेरी गुड। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो बस एक क्विक रिविजन टाइप है। आता है तो जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं भी आता है अपनी नोटबुक्स खोलो। हम पुराना जो पढ़ चुके हैं सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे। पुरानी नोटबुक्स खोलो, देखो एक बार समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके और प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके मैम गुण क्या आपकी होते हैं, उस आवाज क्वेश्चन। नहीं आ रही। और कोई जिसको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? चलो जल्दी से। चलो, चैट बॉक्स अब मैं खोल देती हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में खोलूंगी, सबने क्या करना है, इसके 2 स्टेप्स में क्वेश्चन पूरा 2 स्टेप्स में हो जाएगा। सबने प्रॉपर स्टेप्स ये लिखने के आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। चलो जल्दी से चैट बॉक्स में सब सॉल्व करके बताओ। ओके। और कोई? एक बच्चे ने प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखा है, बाकी? चलो सभी जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करके लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही सबने आंसर देना है। शाबाश, शाबाश। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी। एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपीजियम है ना। और उसमें हमें ये भी पता है, यहाँ से आप देख सकते हो ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, पैरेलल है। और क्या पता है हमें कि ये जो समांतर रेखाओं के बीच में जो ये क्रमागत अंतःकोण होते हैं, ये संपूरक होते हैं। इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ये आप सभी को पता है। तो सीधी सी बात है, एंगल ए में जब आप एंगल डी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए आपको पहले से पता है कि 80 डिग्री है। बिल्कुल ठीक लिखा है सभी बच्चों ने कि जब हम 180 में से 80 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100 आएगा, जो एंगल डी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ जी, सभी को वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सब बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर करना है। राजेश कुमार के नाम से जो है, अपना कैमरा ऑफ करो। अगर आप कैमरा ऑन रखोगे तो आपको तो मेरी आवाज वैसे ही नहीं आएगी। आपको पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, कैमरा ऑन करके तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपके साथ नेटवर्क का इशू है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में किसी को कोई डाउट? सबको याद आ गया समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है? आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, और सबने कहा पर पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। अगर सब बच्चे सही आंसर करेंगे तो मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये इस पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो
सभी बच्चे आंसर करेंगे देख के। वेरी गुड, अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया एकदम करेक्ट आंसर है। चलो, जो बच्चे अभी भी क्लास में ज्वाइन किए हैं वो भी जल्दी से क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमने पुरानी क्लासेस में सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम बस रिवीजन कर रहे हैं, गलत भी होता है तो भी कोई बात नहीं, कहीं पर भी डाउट होता है हम उसे इस क्वेश्चन के फोल सेक्शन के बाद हम उसे प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे। बट एटलीस्ट आप लोग शुरू में खुद से ट्राई करोगे क्योंकि हम ये पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और अच्छी चीज ये है तो कि एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया है, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर चुना है सबने, क्लास में एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं चुना है। वेरी गुड। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आंसर नहीं दिया है, तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर दो। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है। अब तक सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है क्लास में, जबकि बहुत सारे बच्चे, तो इसका मतलब वो बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्लास में, है ना। क्योंकि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है ये तो सभी को पता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, वो अपना माइक खोल के बता सकता है कि मुझे नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ जो ऑप्शन चुना है। मैं पोल रिजल्ट भी दिखा सकती हूँ आपको, आप रिजल्ट देखोगे तो सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर चुना है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। मुझे लग रहा है कि गलत ऑप्शन चुन लिया था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। बट बाकी सबने एकदम ठीक आंसर किया है, बिल्कुल ठीक जवाब है। समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। अब आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या होता है। आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है ना। वेरी गुड वेरी गुड। जतिन के नाम से जो है उसने लिख भी दिया है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मोंटी राज के नाम से कौन है? मोंटी राज के नाम से कौन है? आपको नहीं, आपको पता नहीं है जतिन के नाम से और मोंटी राज के नाम से कि हेलो हाय नहीं करना है चैट बॉक्स में? देव, अगर आप नए हो क्लास में तो मैं आपको बता दूं, चैट बॉक्स जो है आपके डाउट्स पूछने के लिए, क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, हेलो हाय के लिए नहीं है। अगर अननेसेसरी मैसेजेस कोई चैट बॉक्स में करेगा उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह सबने प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है, जैसे सुशील के नाम से जो है उसने प्रॉपर लिखा है। वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे ही लिखेंगे चैट बॉक्स में और सभी एक दूसरे के आंसर्स भी देख पाएंगे आप। सी डी, एडी के सामने बीसी है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, और एबी के सामने सी डी है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आपको ये दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मुझे अब आप इसकी और प्रॉपर्टीज बताओ, इस चतुर्भुज में और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज आपने लिख दी कि ए बी और सी डी बराबर होगा, ए डी और बी सी बराबर होगा। इसमें और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मोंटी राज के नाम से जो है मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी, लास्ट वार्निंग है आपके लिए। आप यहाँ गेम खेलने के लिए आ रहे हो या पढ़ने के लिए आ रहे हो? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अभी हमने एक चीज, एक एक गुण के बारे में बात कर ली कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और क्या क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, आप और क्या बता सकते हो उसमें से देख के? आमने सामने की भुजाएं, वेरी गुड। गौरव ने एक एक गुण गौरव ने लिख दिया है कि जो आसन कोण होंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो संपूरक होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। इसी तरह ए और बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। वेरी गुड। नीरज के नाम से जो है उसने लिख दिया है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। विशाल ने लिखा है ए और बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल ठीक। राजेश ने भी लिख दिया एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सभी को याद है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, बी डी और ए सी को, और अगर ये बिंदु ओ पर
एक दूसरे को मिल रहे हैं तो क्या होगा? तो कोई प्रॉपर्टी आपको याद आई? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, वेरी गुड, और समांतर भी होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीरज ने लिखा है कि एंगल ए बी और सी और डी चारों को जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा, बिल्कुल ठीक। और अब मैंने यहाँ पे विकर्ण बना दिया, विकर्ण की बात करते हैं। विशाल के नाम, ओके ठीक है। हाँ जी, कुछ याद आया विकर्ण बनाने पर? विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को? विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को, याद है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। संदीप के नाम से जो भी है, संदीप ने लिखा है ए ओ बराबर होगा ओ सी के। सम विभाजित करते हैं, बिल्कुल ठीक गौरव, बिल्कुल ठीक। प्रतिच्छेद तो कर ही रहे हो, तो हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। दीपिका ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके, नीरज ने लिखा है, ठीक है। हाँ, तो जिसने भी लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। ए और ओ सी बराबर होंगे, ओ बी और ओ डी बराबर होंगे। तो सभी को याद है समांतर चतुर्भुज के सारे गुण, वेरी गुड। 2 हफ्ते बाद भी आपको सारी चीजें याद है, शाबाश। तो क्लैपिंग सबके लिए, बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरह आगे पढ़ना है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो सभी को समांतर चतुर्भुज के बारे में भी याद है ना। अब उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज की, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के कुछ 3 विशेष प्रकार होते हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। जिसमें से आयत के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल, आयत में क्या क्या होता है? आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, बट इसमें क्या होता है, इसके चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसमें भी देख के जल्दी से बताओ, कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? हाँ जी, कौन कौन सी भुजाएं? जतिन, तुम्हें भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ। चारों भुजाएं बराबर होंगी, पक्का? समांतर चतुर्भुज में तो ऐसी कभी बात ही नहीं करी हमने कि चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं? हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी बेटा, ठीक है। वेरी गुड, यस। तो इसमें क्या होगा, ए बी और सी डी बराबर होंगे, ए डी और बी सी बराबर होंगे, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, है ना। ए बी और डी सी बराबर होंगे, और ए डी और बी सी बराबर होंगे, वो समांतर होंगे, बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे, ठीक है। और इसकी खुद की खास बात क्या है, आयत की क्या विशेषता है, कि चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो आपको बस क्या याद रखना है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, उसे हम आयत कहेंगे। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ही, क्योंकि वो एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने बात करी थी, सामने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण समकोण होंगे, दोनों विकर्ण। अब इसकी खुद की एक और खास बात क्या होगी आयत की, कि दोनों विकर्ण की जो माप है वो बराबर होगी, ठीक है। जो विकर्ण की माप है वो बराबर होगी। यहां तक बताओ, किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आए? समांतर चतुर्भुज, अब आपको क्या याद रखना है आयत के गुणों में? समांतर चतुर्भुज ही होता है आयत एक, जिसके आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके पास सारे समांतर चतुर्भुजों के गुण होंगे। उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे,
उसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वो तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। अब बताओ जल्दी से, पहले एक क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करें फिर पहले? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 94। चलो, आयत एबीसीडी दिया गया है, सीडी और बी, जिसमें एडी और एबी की लंबाई दी है, सीडी और बीसी की माप आपको ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ध्यान से करना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी गड़बड़ मत करो। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। अभी तक बस आधी क्लास ने आंसर किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। मुझे यहाँ पर लगभग 25 बच्चे क्लास में नजर आ रहे हैं, सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर किया है। ऐसा क्यों? चलो आंसर भी आप देख सकते हो, क्योंकि सबने ठीक आंसर किया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। जो देवीलाल के नाम से है, उसने सबसे पहले रीजन लिखा है। उसने सबसे पहले रीजन लिखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। वेरी गुड। जतिन ने भी लिखा है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत है तो बराबर होंगी। ऑप्शन आप अपना सही वाला ऑप्शन वहां जाके चुन लेते हो, तो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप रीजन दो। कारण क्या है? आयत एबीसीडी आपको दिया गया है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो सीडी 6 सेंटीमीटर होगी और बीसी 3 सेंटीमीटर होगी। अब देख लो, सीडी 6 सेंटीमीटर चाहिए आपको, बीसी 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो ऑप्शन ए सही वाला ऑप्शन होगा, है कि नहीं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वेरी गुड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके लिए आपको नोटबुक और पेन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नोटबुक और पेन के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब नोटबुक और पेन पर आपको क्या करना है, नोटबुक पर अपनी आपको एक आयत बनाना है। अब उस आयत की यहाँ पर आपको भुजाएं दी गई है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो आप एक आयत बना सकते हो, चारों भुजाओं की माप आप लिख सकते हो। आपको ये भी पता है कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, है कि नहीं? तो किसी भी एक की माप निकाल लोगे, दूसरे की आ जाएगी। और चौथी चीज आपको क्या पता है कि आयत के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब आप जब ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में, तो आपको एक और आकृति बनी हुई नजर आएगी। तो उससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप कैसे, आपको दो भुजाएं दी गई है, कोई तीसरी भुजा निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से मैम।
चलो गौरव ने हिंट भी दे दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, बट काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, 4 और 3 को डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं करो, नोटबुक और पेन का इस्तेमाल करो। हम्म। चलो ऐसा करती हूँ, इस वाले पोल को मैं बंद करती हूँ, ठीक है। एक नया पोल स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगेगी वो देखेंगे पहले, वो सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है ये आपका, ठीक है। सभी बच्चे पोल में जाकर अब आंसर करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके रखो सही वाला आंसर। चलो अब सबके सही आंसर आने चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं अब सभी बच्चे। तो जल्दी से क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब आंसर करेंगे फटाफट से। हाँ जी, अब तक तो मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो गया होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बट कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कुछ एक स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैम कितना पढ़ा दिया? अभी हम शुरू में हमने पुरानी क्लासेस में जो पढ़ा है वही रिवाइज कर रहे हैं, आयत भी हमने पढ़ लिया था पुरानी क्लास में, बट हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। ये तो हमने बात कर ही ली है कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगी, अब मैं वो बता देती हूँ कि आपको कैसे लग रही है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहली बात, अगर मैंने आपको बोला है कि नोटबुक पर ड्रॉ करो, जो भी आपको आयत दिया गया है इसका नाम भी दे दो कोई, तो ड्रॉ करोगे, आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। इसको 4 सेंटीमीटर कह दो, इसको 3 सेंटीमीटर कह लो, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, ये 4 क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये कोण आपको पता है 90 डिग्री का है। और मान लो आपको एसी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अब आपके पास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों ने एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है। बेटा ये 4 और 3 को ऐड क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे बताओ जरा, कौन सा ऐसा त्रिभुज होता है, आप दो भुजाओं, मैंने कभी भी, हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ चुके हैं, हम लगभग 6 तरह के त्रिभुज पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार भी कभी आपको बताया है कि त्रिभुज में आप क्या करो, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो और आपके पास तीसरी भुजा निकल जाएगी। कभी भी ये आपने कहीं पर भी पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आप जोड़ दोगे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी? ये तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा ना। तो आप हर बार ये मिस्टेक क्यों कर देते हो कि 4 और 3 को जोड़ देते हो और तीसरा वाले की लंबाई 7 आ गई? नहीं, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी। ये तो सभी को नजर आ रहा होगा ना, ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री का है, तो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर रही हूँ, देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एबीसी। अब इसमें आपको पता है 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो विकर्ण होता है, वो कर्ण होता है, एसी, जो यहाँ पर एसी है। तो एसी का वर्ग, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब मुझे ये बताओ, ये बात यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि ये कैसे आया? वेरी गुड, अब सबने आंसर्स निकालने भी स्टार्ट कर दिए, वेरी गुड। मैम जी बाय मैम, हम जा रहे हैं मैम, मैम हमारा नेट खत्म होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, बताओ, सभी को पता है ना यहाँ तक? तो फिर से क्या समझाऊं, ये तो मैं पूछ रही हूँ, पाइथागोरस प्रमेय ये तो पता है ना कि नहीं पता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं के जोड़, वर्ग के जोड़ के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय तो सभी को पता है ना। सीपीसीटी का मतलब मैं बाद में बताऊंगी क्लास के बाद।
हाँ जी, बलवान यादव के नाम से जो है। बताओ, पाइथागोरस प्रमेय पता है? पता है आपको? अगर नहीं पता तो क्लास के बाद रुकना, मैं आपको तब समझा दूंगी। एक बार मैं ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर। अब समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, मैंने उसे हाईलाइट भी कर दिया है रेड कलर से, है ना? तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर। जल्दी से 4 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो, इन दोनों को जोड़ दो, 25। बट 25 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि AC का वर्ग 25 है। तो AC की लंबाई वर्गमूल 25 आ जाएगी, तो वर्गमूल 25 5 होता है। तो सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, 5 सेंटीमीटर। सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है 5 सेंटीमीटर। अब किसी को कोई डाउट? नहीं है, है ना? चलो, फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 96। एक आय दिया गया है ABCD, जिसमें AC जो है 8 सेंटीमीटर है, आपको BD और OB की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। काफी लगभग सभी बच्चों का ठीक आंसर है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से 10 सेकंड और, क्योंकि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आकृति को देखना है और आंसर कर देना है। दैट्स इट। चलो जी। हम्म। अभी तक बस 11 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। चलो, मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, काफी बच्चों के आंसर अब आ गए हैं। तो आप देख सकते हो सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ, बट कोशिश क्या करो सभी बच्चे आंसर क्या करो। अगर आप चैट बॉक्स में आंसर, वो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे, इसका मतलब तो ये ना कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, है ना? तो एक आयत ABCD है जिसमें आपको AC 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये रहा AC विकर्ण जो आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। किसी और कलर से मैं इसे करती हूँ। और आपको, हाँ, AC 8 सेंटीमीटर है, तो AC और BD बराबर होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सभी बच्चे। AC और BD बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये देख लो कि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर जिन ऑप्शन पे है ना, वही, जिनमें 8 सेंटीमीटर नहीं है BD की लंबाई, उन ऑप्शन को हटा दो। तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। जितने कम ऑप्शन रख सकते हो उतने कम ऑप्शन रखो। अब आपको ये देखना है, एक अगर सिंपल लॉजिक भी लगाओ, अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो OB 8 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि BD हम यहाँ आकृति में साफ साफ देख भी सकते हैं, BD और OB बराबर नहीं है। OB छोटा ही है, OB तो एक हिस्सा है BD का। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप लॉजिक देखो, अगर आप लॉजिक देखो तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। हमारे पास एट दी एंड सी ऑप्शन ही बचता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग, ये इसका आधा होगा, BD का आधा होगा OB। BD अगर 8 सेंटीमीटर है तो OB 4 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा।
वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट यहां तक? आयत सभी का क्लियर है? आयत में किसी को कोई डाउट नहीं? रिजल्ट मैंने दिखाया था इसका, इसका रिजल्ट नहीं बताया आप लोगों को। रिजल्ट आप देख सकते हो वहां पर, नो डाउट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम चलो, रिजल्ट बता दो। रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाकर। क्या समझ नहीं आया आपको बेटा? आप ये बताओ क्या समझ में नहीं आया? मुझे वो बताओ, आपको समझ क्या नहीं आया है? ये सवाल समझ में नहीं आया। देखो, हम ये अभी अभी पढ़ के भी आ चुके हैं, जब हम डिवीजन कर रहे थे ना समांतर चतुर्भुज का, तो मैंने आपको बताया था ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था ओ बी बराबर होगा ओ डी के, इसी तरह ए ओ बराबर होगा सी ओ के। ये याद है आपको? एम डी शर्मा के नाम से जो है हमने ये। अब आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसके पास मैंने बोला था आपको समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे, तो उसके विकर्ण भी एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ओ बी और ओ डी को जोड़ने पर ओ बी और ओ डी दोनों बराबर है, ठीक है। और इन दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ने पर 8 सेंटीमीटर आता है। तो 8 सेंटीमीटर के दो हिस्से कर दो, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी समझ आया? ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर पर आते हैं। अगर आपको आयत समझ में आ गया है तो स्क्वायर समझने में तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, इसके भी सारे कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बस इसमें क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, बट वर्ग में क्या होता है, चारों ही भुजाएं बराबर होती है। बस इतना सा फर्क है। सारे एंगल्स 90 डिग्री के, चारों एंगल्स बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही वाली, समांतर चतुर्भुज वाली, है ना। जैसे कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, है ना। उसके बाद जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो खुद का गुण हो गया इसका। और उसके बाद क्या होता है, चारों कोण समकोण होते हैं। और एक और चीज, एक नई चीज इसमें क्या होगी, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री के होंगे, ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। बस इसमें नई चीज आपको क्या याद रखनी है, स्क्वायर में कि जो विकर्ण है वो 90 डिग्री के होंगे। बताओ किसी को कोई डाउट वर्ग के वर्ग में? इससे पहले वाली स्क्रीन दिखाऊं, ये वाली? देखो, अच्छा ये तो चारों के चारों एक पे लिखे हुए हैं, ये वाली कह रहे हो आप शायद, ये ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि वर्ग में क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, कि वो समांतर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण समकोण होंगे। बस नई चीज क्या याद रखनी है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगे। ये चीज भूलनी नहीं है, ये चीज कोई भी नहीं भूलेगा। ये कोण, ये जो ये कोण बन रहा है ना, ये कोण जो बन रहा है, ये रेड कलर से, ये 90 डिग्री का है, ये कोई भी नहीं भूलेगा। अच्छा मुझे बताओ फिर, ये डीओसी कौन सा एंगल हुआ? एंगल डीओसी कौन सा एंगल हुआ? कोई बता सकता है? ये जो एंगल डीओसी बन रहा है, ये इसको सॉरी, कौन सा त्रिभुज हुआ?
कौन सा त्रिभुज हुआ? ये एंगल डीओसी कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, क्वेश्चन करें फिर डायरेक्ट? क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, कैरम बोर्ड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैरम बोर्ड भी एक वर्ग होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन ये रहा। समकोण। ठीक है, तो सबने क्या करना है, पोल में जाकर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 97 का। चलो जल्दी जल्दी से। इसके लिए मैं 1 मिनट दूंगी, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगी। 5% दिखा दो। देखो, तुक्के नहीं मारने, नोटबुक और पेन निकालो और सॉल्व करो। बिना सॉल्व किए आंसर मत लिखो। चलो जल्दी से, लास्ट के 20 सेकेंड्स और। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आयत का किया अभी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ये तो सभी को पता होगा अब तक, है ना? फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो आप दोनों भुजाओं को जोड़ दे रहे हो बस। सेम मिस्टेक आप कैसे रिपीट कर सकते हो जब मैंने अभी अभी आपको मना किया है? देखो जरा आंसर, सभी ने बी ऑप्शन चुना है, ज्यादातर ने दोनों भुजाओं को जोड़ दिया है और आंसर निकाल दिया। ऐसे थोड़ी होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चैट बनाते हैं एक बोल। वर्ग। सबसे पहले एक वर्ग बनाओ, इसको कोई भी नाम दे लो, नाम देने से आसानी हो जाएगी। ए बी सी डी। अब आपको पता है विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, कोई सा भी एक विकर्ण बना लो, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। ठीक है, तो ए बी की माप अगर 3 सेंटीमीटर है, सॉरी चारों भुजाओं की माप अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपको पता है चारों भुजाएं 90-90 डिग्री की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वही बात आ गई, समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाला त्रिभुज मैंने अगर मान लिया। अब इसमें आपको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, कोई डाउट नहीं, ये तो सभी को पता है ना। अब बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आप गड़बड़ कर रहे हो क्या? 3 का स्क्वायर करो 9, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 और 9 को जोड़ दो 18 आएगा। ये आंसर कर देना फाइनल। ऑप्शन डी ठीक होगा, है ना? ऑप्शन डी ठीक होगा ना? ऑप्शन डी को ठीक कर दूं? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। ऑप्शन डी अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि ए सी का स्क्वायर 18 है। अब हमें इनमें से देखना है कि किसका स्क्वायर 18 है। ठीक है, तो उसके लिए ए सी का क्या हो जाएगा? ए सी बराबर है वर्गमूल 18। अब वर्गमूल 18 आप कैसे लिख सकते हो? 2 9 18, 9 दूनी 18 लिख सकते हो। सीधी सी बात, 2 गुणा 9 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 9 3 का वर्ग है। तो 9 को अगर वर्गमूल के बाहर लिखना हो, मैं 3 लिखूंगी, है ना? 3 भी नहीं आएगा, 3 √2 आएगा। ये अगर किसी को, मैं और रुको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखती हूँ। 18 को आप कैसे लिख लो? आप 18 को लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बताओ वर्गमूल के बाहर 2 आएगा या 3 आएगा?
अच्छा जिनका, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वर्गमूल के बाहर जो जोड़े में है, जो पेयर में है, वो बाहर आएगा, जो अकेला है वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। 3√2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। समझ आया? समझ आया सबको कैसे हुआ ये क्वेश्चन, है ना? जल्दी से बताओ किसी को अगर कोई डाउट है तो। सही है, वेरी गुड, जिनका सही है, जिनका नहीं भी ठीक था तो भी कोई बात नहीं। चलो फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये अगला क्वेश्चन सभी करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98। चलो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। आपको ए बी सी डी दिया गया है, एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ए ओ 3 सेंटीमीटर है, ए सी और बी डी की लंबाई की माप आपको ज्ञात करती है। जल्दी से करो, 10 सेकंड दूंगी इसके लिए मैं, और क्योंकि इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जल्दी से ये क्वेश्चन हो ठीक जाएगा। ठीक। जिन्होंने बिना कॉपी के कर दिया था पुराना क्वेश्चन, वेरी नाइस। चलो जल्दी जल्दी से, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, इतने कम आंसर आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। चलो अब मैं आंसर भी दिखा सकती हूँ। सभी बच्चों ने वैसे ठीक किया है, सिर्फ 2-3 बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा चतुर्भुज है? ये कौन सा चतुर्भुज आपको नजर आ रहा है? बाकी सब छोड़ो, ये बता दो बस, ये कौन सा चतुर्भुज है? क्या कहूंगी मैं इसे? समकोण चतुर्भुज थोड़ी होता है। समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल ठीक, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के भी 3 प्रकार है। समांतर चतुर्भुज के भी 3 प्रकार है। ये कौन सा वाला प्रकार है? वर्ग है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला ये तो बताओ। समांतर चतुर्भुज तो है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नीरज ने बिल्कुल ठीक लिखा है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाएं बराबर है, क्या सिर्फ इतना काफी है वर्ग होने के लिए? मैं एक ऐसे बना दूं चतुर्भुज, लो मैंने ये बना दिया चतुर्भुज, इसकी मैंने लिख दिया चारों भुजाएं बराबर है, मैं इसे भी वर्ग कह दूंगी, मैं इसे भी वर्ग कह दूं। तो फिर और क्या होना चाहिए? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या इतना काफी है वर्ग होने के लिए? कुछ और चीज नजर आ रही है आपको यहाँ? विकर्ण, विकर्ण का क्या करेंगे? ये देखो यहाँ पर समकोण बनता हुआ नजर आ रहा है, समकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। सभी कोण 90 डिग्री के, वेरी नाइस। चारों भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 डिग्री के, हमें पता चल गया ये एक वर्ग है। अब जैसे ही हमें पता चल गया वर्ग है, हमें पता है कि वर्ग में क्या होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते भी है। आपको ए ओ 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ए ओ 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये होगा कि ओ सी भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ दो तो एसी बन जाएगा। तो एसी की माप 6 सेंटीमीटर आ गई। तो एसी की माप 6 सेंटीमीटर है तो बी डी की माप भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है।
है ना? किसी को कोई डाउट? सभी का वैसे ठीक था, है ना? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तीसरा वाला रह गया, जल्दी से उसे भी कर लेते हैं। रोम्बस समचतुर्भुज क्या होता है, जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? ये भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, तो मैं ओके कह मैम, दूंगी ये भी। मेरी बैटरी डेड होगी फोन की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप बाद में रुककर पूछ लेना या यूट्यूब की वीडियो देख लेना। अभी आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे वर्ग कह दूं? इसकी भी तो चारों भुजाएं बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसको वर्ग कह दूं ना? नहीं कहेंगे, वेरी गुड। क्योंकि समांतर समचतुर्भुज सम उसके वर्ग के लिए जरूरी है कि चारों कोण 90 डिग्री हो, बट समचतुर्भुज के लिए ये जरूरी नहीं है कि चारों कोण 90 डिग्री के ही हो। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बट चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो अब समचतुर्भुज में क्या होता है? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, वही बात, चारों आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, सभी भुजाएं बराबर माप की होंगी। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, वही वही बात है। बस ये वर्ग वर्ग में और इसमें क्या फर्क है? वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। समझ आया? बताओ, समझ आया? बिल्कुल छोटा सा फर्क है। वर्ग अगर चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं बराबर है, वो वर्ग बन जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है बट चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है, तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो फिर क्वेश्चन कर लो कि डायरेक्ट अब इसके। चलो जी, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चा करेगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करेंगे, क्योंकि मैंने जस्ट पहले एक आपको हिंट भी दे दिया था। एक समचतुर्भुज दिया गया आपको एबीसीडी, जिसमें एंगल ओबीसी। मैं एक और हिंट दे देती हूँ, आप एंगल ओबीसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है एंगल ओबीसी, ये है एंगल ओबीसी। ठीक है, वो 55 डिग्री है। आपको एंगल ओ सी बी की माप ज्ञात करनी है, मतलब आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब कैसे करोगे? चलो, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। मिक्स मिक्स मुझे आंसर मिल रहे हैं, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बट लग रहा है कि आप लोग हिंट पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो। एक बच्चे का ठीक आया प्रशांत। चलो, इसको ऐसा करती हूँ, मैं भी डिलीट करती हूँ। अभी मैं एक और हिंट देती हूँ, फिर सब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखो, एक चीज नोटिस करो, क्या आपको यहाँ पर एक मैम त्रिभुज सी। बनता हुआ नजर आ रहा है? एक मिनट जतिन, अपने आप को म्यूट पे रखो, जतिन म्यूट पे रखो अपने आप को। ठीक है, आप में से कोई ये, अच्छा मैं भी चैट बॉक्स भी ऑन कर रही हूँ, चैट बॉक्स भी मैं ऑन कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि ये एंगल एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा? ये सब बच्चे बताओ, चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ, एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन नहीं बताओ, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ। एंगल बीओसी कितने डिग्री का होगा? ध्यान से देखो, एंगल बीओसी। लो, कलर भी चेंज कर रही हूँ मैं इसका, इसको मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ।
रेड कलर से जो मैंने अभी बताया 90 डिग्री का होगा। सिर्फ एक बच्चे ने, सुशील ने लिखा है, मनित ने लिखा है 90 डिग्री का होगा, बाकी बच्चे भूल गए। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि जो ये रहा कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण में क्या होता है, एक दूसरे को एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं। तो एंगल बीओसी 90 डिग्री का आ गया। अब मुझे लगता है सभी को हिंट मिल गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो मैं चैट बॉक्स को कर रही हूँ बंद। अब मुझे लगता है कि सबको हिंट मिल गया है, अब सब बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे। ये कोण 90 डिग्री का है, आपको तीसरा वाला कोण निकालना है। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ सॉल्व करने को। अब तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे ठीक आंसर करेंगे। हम्म। और फिर से मैं बोलूंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। काफी बच्चे मैं देख रही हूँ माइनस में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। एक माइनस गलत करने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको मेथड आता है, आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, बट जल्दी से करो। हाँ, चलो, कर दिया है सभी बच्चों ने। मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, अब आप देख सकते हो गड़बड़ कहाँ करी है सबने। मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ करी है। अब आपको ये चीज मुझे लगता है सभी बच्चों को हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है। दो एंगल हमने बात कर ली थी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें एंगल बी ओ सी, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो, चैट बॉक्स में मैं खोल रही हूँ। ये बात तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। एंगल बीओसी 55 डिग्री दिया गया है। एंगल ओबीसी आपको पता है 90 डिग्री है। अब आपको तीसरा वाला कोण निकालना था। ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 145 डिग्री आएगा। अब आपने गड़बड़ कहाँ करी है? आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, 180 में से 145 को माइनस करना था, और आपने यहाँ माइनस में गड़बड़ करी है। है ना, माइनस में गड़बड़ करी है। आंसर आना था 35 डिग्री। यस, माइनस में गलती करी है। तो वो एक एक उससे फर्क पड़ गया। सभी ने क्या किया था, 45 सुना था, जबकि आंसर 35 होना चाहिए था। अब बताओ, किसी को कोई डाउट समचतुर्भुज में? कोई डाउट नहीं, पक्का? जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। और होमवर्क ये रहा आपका, पहले होमवर्क नोट कर लो। जिसको फिर कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। हाँ, 8 बज गए, इसलिए बिल्कुल टाइम पर क्लास खत्म हुई है।